यही सही रास्ता है ना? यही सही रास्ता है। तुम गुफा के भीतर जाओ। पर यहाँ तो अग्नि दैत्य रहता है, वो तो मुझे भस्म कर देगा। चुपचाप अंदर जा, नहीं तो उठाकर फेंक दूंगा। मेरी नींद खराब करने वालों को मैं सदा की नींद सुला दूंगा। मैंने तुझे गुफा से बाहर आने को विवश कर ही दिया, मूर्ख अग्निदैत्य। तू नर्क की अग्नि में चलेगा मूर्ख, और ये शुभ कार्य मेरी अग्नि से ही होगा। तेरी अग्नि बुझाने के बाद किसी को भी नहीं जला पाएगा तू। इस बार तू हार गया अग्निदैत्य। इस बार मैं हारा प्रलंबसुर, पर अगली बार बारी तुम्हारी है। पर आज तुम रास्ता भूल के यहाँ कैसे पहुँचे? महाराज कंस की आज्ञा है कि उनके काल के दूत को भस्म कर दिया जाए, इससे पहले कि वो उनके विनाश का कारण बने। मैंने भी उसकी चर्चा सुनी है। अगर हम दोनों मिल जाएं तो उसे ढूंढकर उसका खात्मा कर सकते हैं। हमें तो पता ही नहीं इतने सारे बच्चों में वो कौन है। सो हमें सभी बच्चों की जान लेनी होगी। ये तो और भी सरल है। धूप में सूख कर वन वैसे भी जलने को तैयार है। मैं वन के पेड़ों और उनके छांव में खेलने वाले सभी बच्चों को जला दूंगा, और महाराज का काल शीघ्र ही भस्म हो जाएगा। अपनी मशालें दिखाओ। चलो मुंजावन। ठहरो। मिल गए बच्चे। अग्निदैत्य बाहर आओ, हमें काम शुरू करना है। इनमें से ही कोई एक वो काल है। मेरा दिल तो धड़क गया। चलो इन सारे बच्चों को अपनी आग में भून देता हूँ। रुको, अगर तुम ऐसे जाओगे तो वो भाग जाएंगे। पहले मैं उनको वन की ओर लेकर आता हूँ, फिर तुम सही समय की प्रतीक्षा करना और सारे पेड़ों में आग लगा देना। तब उनका वहाँ से जीवित निकलना असंभव होगा। वाह, बड़ी भभकती योजना है प्रलंबसुर। वन की ओर चलो। अब मेरे हाथों मरने से तुम्हें कौन बचाएगा? तुम खेलो, मैं अभी आया बलराम। मुझे कुछ आवश्यक काम पूरा करना है। कैसा काम मेरे भाई? अधूरा कर वसूलना है। मगर तुम चले गए तो खेल कैसे होगा? तुम्हारी और एक खिलाड़ी कम हो जाएगा। तुम यहाँ आओ। हाँ तुम, जल्दी। तुम्हारा नाम क्या है? प्रघोष। सुनो प्रघोष, हमें एक खिलाड़ी चाहिए। क्या तुम हमारी ओर से खेलोगे? मैं अभी आया मित्रों, तुम सबके लिए माखन और दूध वसूल के। मुझे इन बच्चों को पहले वन की ओर भेजना होगा ताकि अग्निदैत्य अपना कार्य पूरा कर सके।
भी सवारी कराने? चलो, खड़े रहकर मेरा मुंह मत देखो। चलो चलो सवारी कराओ, घुमा कर लाओ। मैं किसी को सवारी नहीं कराऊंगा। मेरी सवारी करेगा केवल बलराम। मेरी सवारी अब सीधे मृत्यु द्वार पर जाकर रुकेगी। अरे हाथी की तरह नहीं, घोड़े की तरह दौड़ो, घोड़े की तरह तेज और तेज। ठहरो ठहरो ठहरो, लगता है तुम रास्ता भूल गए। नहीं बलराम, मुझे पता है हम कहाँ पर हैं। प्रगोष, ये तुम कर क्या रहे हो? अच्छा, तो तुम मुझे मारना चाहते हो, हाँ? और तुम्हारे सभी मित्रों को भी। अग्निदैत्य शीघ्र ही उन सबको राख बना डालेगा। तो ये बात है। अच्छा, तो देखते हैं कौन पहुंचता है मृत्यु के द्वार तक। अवश्य देखते हैं। वो देखो, हमारी गाय खतरे में है। तुम रुक क्यों गए? अभी तुमने अपना पूरा कर नहीं चुकाया। तुम्हें कुछ सुनाई दिया? वो देखो। मेरी प्यारी माताओं, तुम्हारे पुत्र वन में हैं और उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है। मुझे जाना ही होगा। सुबाला, मेरा सुबाला, मेरा सुदामा। हमारी गाय कहाँ है? वो वन में गई थी ताजी हरी घास चरने। हमें उनकी रखवाली करनी चाहिए थी। ना कि कर वसूली। वो वन की आग में फंसी है। गाय भयभीत है। मैं उन्हें वापस बुलाता हूँ। सुंदरी, तुम ठीक तो हो ना? अब होगा इसका काम तमाम। देखो, मुंजावन जल रहा है। हे प्रभु, परंतु वृंदावन में तो ठंडक है। ये तो अग्निदैत्य है। कृष्ण और उसके मित्र वहाँ गाय चराने गए हैं। आप कुछ कीजिए। हाँ, उनके साथ मेरा मधु भी है। चलो जल्दी करो। अरे टोप को मत उतारना, तुम्हारी भद्दी शक्ल देखकर बेचारे पशु डर जाएंगे। अब तो नहीं बचेगा दुष्ट बालक। बहुत मजाक कर लिया तूने प्रलंबसुर के साथ। हम मजाक करके ही धूल चटाते हैं। अब मैं तुझे चींटी की तरह मसल डालूंगा दुष्ट। वहाँ प्रलंबसुर तेरे भाई की चटनी बना रहा है और यहाँ मैं तुझे और तेरे दोस्तों को भून डालूंगा ताकि महाराज कंस को कोई भय न रहे। ओ कृष्णा, हमारी रक्षा करो। डरो मत मित्रों, मेरे रहते तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। अब मेरी बात सुनो, तुम घास पर लेट जाओ और मन में सोचो कि सुबह की ठंडी ठंडी हवा तुम्हें छू रही है। क्या हुआ बच्चे? अपने मित्रों की आंखों के सामने जलने में शर्म आ रही है क्या? ओह, इतना मत हंसो अग्नि दैत्य। मैं नहीं चाहता कि मेरे मित्र तुम्हारी दुर्गति होते देखें।
गया। महाराज कंस प्रसन्न होंगे। ज्यादा प्रसन्न मत हो राक्षस, तेरा कंस बहुत ही दुखी होगा जब उसे पता चलेगा कि तेरा वध एक बालक ने किया है। उठने का समय हो गया। बलराम कहाँ है? अग्नि देवती ने कहा था कोई राक्षस उसे मार डालेगा। तुम लोग उस अंगीठी की बातों में आ गए। अरे वो तो खूब धुआंधार झूठ बोल रहा था। कृष्णा, बलराम, मेरा सुबाला, मेरा बच्चा, सुदामा। कृष्णा, बलराम, ईश्वर का शुक्र है कि तुम दोनों ठीक हो। मुझे क्या हो सकता है मैया, मेरे बड़े भाई और मित्रों के रहते कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। बिल्कुल,